आप सभी को मेरा प्रणाम। ये जो जाति जनगणना होने जा रहा है, ये भारत के लिए परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक होगा। आप देख लीजिएगा, एक एक बात अगर सत्य साबित नहीं हुई, और उसको प्रमाणित करूंगा तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ। मैं कोई भी बात रखता हूं, एक एक बात मैं प्रमाणित करूंगा कि ये जो जाति जनगणना है, ये किस तरीके से भारत में परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक होगा और भारत को समझिए कि बर्बाद कर देगा, भारत का नाम निशान मिटा देगा, अस्तित्व मिटा देगा। हम बोलते हैं कि मेरा भारत महान, हम सब एक है। जात के आधार पर किसी को आरक्षण दे देना, किसी के साथ भेदभाव करना, अन्याय करना, पक्षपात करना, यह कहाँ उचित है? किन वीर क्रांतिकारियों ने इसके लिए हामी भरी? किन हमारे वीर क्रांतिकारियों ने जो शहादत दिए, जिन्होंने बलिदान दिया, वो जातिवाद का ढिढोरा पीटा? आपने देखा होगा, उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, और सभी धर्मों के जो वीर क्रांतिकारी थे, वो हंसते हंसते बस उनका एक ही जात, एक ही धर्म था, और वो था देश सेवा, देश प्रेम। इसलिए आर्थिक आधार पर आरक्षण तय किया जाए। जो व्यक्ति आर्थिक आधार पर गरीब हो, उसी को आरक्षण मिले। उसी के साथ सारी सरकार, सारी ये हमारे जो सरकार का तंत्र है, ताना बाना, सारी शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं उसके साथ लगे कि उसके साथ अन्याय ना हो, उसका शोषण ना हो, भेदभाव ना हो, उसके साथ अन्याय ना हो। इस तरीके से अगर होगा, तब ये भारत विश्व गुरु बनेगा, और तब हम भारत के महान, भारत की गाथा की पुनरावृत्ति कर पाएंगे। आज आप देख रहे हैं जो नेता जातिवाद का ढिढोरा पीट रहे हैं, इन्होंने अपने जात के लिए किया क्या है? अपने जात के लोगों को इन लोगों ने पीछे पीछे घुमाकर अपना साम्राज्य बनाया है, और इनके जात के लोग जाकर लोहा पीटने को मजबूर हैं, मजदूरी करने को मजबूर है। प्यारे दोस्तों, आज भारत में ऐसी स्थिति बनी हुई, अनपढ़ नेता पढ़े लिखों पर राज कर रहे हैं। अनपढ़ युवा पढ़े लिखे युवाओं को अपने पीछे पीछे घुमा रहे हैं, एक कप चाय दोने के लालच में, प्लेट चाटने के लिए। इनको शर्म नहीं है कि माँ ने 9 महीने गर्भ में ढोया? हम महान ऋषि मुनियों के संतान हैं, महान वीर क्रांतिकारियों के संतान हैं। हमारे रग रग में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु भरे हैं। हमारे रग रग में राम है, रग रग में कृष्ण है। बच्चा बच्चा राम है, चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है। ये जातिवाद का ढिढोरा पीटने वालों से मैं पूछना चाहता हूं, कितने अपने जात के लोगों के लिए इन लोगों ने हॉस्पिटल बनवाए हैं, स्कूल बनवाए हैं? कितने इन लोगों ने अपने जात के लोगों की नौकरी लगवाई है? कितने अपने जात के लोगों को इन लोगों ने करोड़पति बनाया है? कितने अपने जात के बच्चों का इन्होंने भला किया है? कितने अपने जात के माँ बहन बेटियों के लिए इन्होंने आवाज उठाया है? अगर जाति जनगणना हुई तो एक जनगणना की और मैं मांग करता हूं, किन जात के लोगों ने देश में सबसे ज्यादा दंगा किया है? किन जात के लोगों ने सबसे ज्यादा देश में आगजनी किया है? किन जात के लोगों ने सबसे ज्यादा देश में हिंसा किया है? किन जात के लोगों ने सबसे ज्यादा देश में पत्थरबाजी की है? किन जात के लोगों ने सबसे ज्यादा माँ बहन बेटियों का दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, अत्याचार, बलात्कार, शोषण किया है? किस जात के लोगों ने देश में अराजकता फैलाई है? किस जात के लोगों पर सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज है? किस जात के लोगों ने देश में हरदम अशांति फैलाई है? ये आंकड़े सरकार को सबसे पहले रख देना चाहिए। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा, जातिवाद का बुखार उतर जाएगा। आज जातिवाद 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 जातिवाद, कोई बात ही नहीं कर रहा है कि भारत को प्रतिभा के आधार पर आगे बढ़ाने की जरूरत है। भारत में जो पढ़ा लिखा है वो आरक्षण के चक्कर में मारा जा रहा है। ये आरक्षण इस देश के लिए कैंसर है, एड्स है, HIV है। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ। नहीं तो आरक्षण का अगर इतना ही बुखार चढ़ा हुआ है इन लोगों को, आरक्षण की अगर इतनी ही ललक है, आरक्षण अगर इतना ही फायदेमंद है, तो ये लोग अपने घर का इलाज आरक्षण वाले डॉक्टरों से कराएं। ऐसी व्यवस्थाएं देश में बननी चाहिए कि जो भी आरक्षण वाले व्यक्ति हैं उनका इलाज आरक्षण वाला डॉक्टर करेगा, उनके बच्चों को आरक्षण वाला मास्टर ही पढ़ाएगा, वो आरक्षण वाले बनाए हुए रोड पर ही चलेंगे। उनके लिए हर जो व्यवस्थाएं होंगी सरकार की, वो आरक्षित होंगी, और वो आरक्षण वर्ग का आदमी ही करेगा। उनकी जो देखभाल होगी, जो भी होगा, सब XYZ A से लेके Z तक सारा कार्य उनका आरक्षण वाला ही करेगा। तब देखिए इनकी बुखार उतर जाएगी, क्योंकि वहां प्रतिभा तो है नहीं। वो आए हैं 100 नंबर में से 30 नंबर लेके, 25 नंबर लेके। क्यों? क्योंकि वो कोख में पैदा हो गए। ये सब बिल्कुल भारत के साथ अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, और ये उचित नहीं है, कतई उचित नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, जो भी ये जातिवाद 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 का ढिढोरा पीटा जा रहा है, मैं एक मांग करता हूं सरकार और पूरी भारत की जनता से कि बस ये आंकड़े सामने आने चाहिए। किस जात के लोगों ने नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म किया है? किस जात के लोगों ने माँ बहन बेटियों के साथ दुराचार, व्यभिचार, अन्याय, अत्याचार किया है? किस जात के लोगों पर सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज है? किस जात के लोगों ने आय से अधिक संपत्ति बनाई है? किस जात के लोगों ने देश में आगजनी, हिंसा, दंगा, पत्थरबाजी किया है? किस जात के लोगों ने देश में सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया? किस जात के लोगों ने देश में
कोई भी चैरिटी नहीं की है। किस जात के लोगों ने देश में बस अपना जनसंख्या बढ़ाया है, बाकी देश के लिए, समाज के लिए, सभ्यता के लिए, संस्कृति के लिए, इस भारत और भारतीयता के लिए, तिरंगे के लिए, संविधान के लिए कुछ उनका योगदान नहीं है। बस संख्या बढ़ा देना, संख्या बढ़ा देना, ये कैसा जातिवाद है भाई? और कौन सा ऐसा नेता है जो अपने जात के लोगों का भला किया है? बस पीछे पीछे घुमाने के अलावा कोई कार्य नहीं किया। अपना साम्राज्य बढ़ाया, दिन दूना रात चौगुना बढ़ाया, अपने लाखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति, अरबपति से खरबपति, और ये लोग जाति के नाम पर पीछे घूम के पत्तल चाटेंगे। अरे शर्म करो। 9 महीने माँ ने पेट में ढोया, बाप ने इतने संघर्षों से पाला पोसा, भूखे प्यासे रहकर, यही करने के लिए पत्तल धोने, चाय के चक्कर में तुम नेताओं के पीछे पीछे घूमोगे, जातिवाद के लिए लड़ाई लड़ोगे। अरे लड़ाई तो ये होनी चाहिए भारत में कि प्रतिभा के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे, जिसकी जितनी प्रतिभा होगी वो उतना ही आगे बढ़ेगा। ये लड़ाई होनी चाहिए। लड़ाई क्या हो रही है? जातिवाद की। ये जातिवाद परमाणु बम से भी ज्यादा विस्फोटक होगा, परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक होगा। ये मैं बहुत गारंटी के साथ बोलता हूँ। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंदुस्तान, जय जय श्री राम।